चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे डी ब्लॉक और यह ब्लॉक के तत्व। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्लॉक तत्वों की विशेषता ना जी। हाँ, डी ब्लॉक तत्व विशेषताएं कई पॉइंट हो गए थे, 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट लिखो, 7वां पॉइंट डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता। अगला आगे लिखो उसी का जो मैंने लिखवाया था आगे उसी के। 7वां पॉइंट धात्विक गुण। धात्विक गुण या लक्षण। धात्विक गुण या लक्षण, उसमें लिखो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व धातुएं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व धातुएं होती हैं क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमने क्या लिखा? डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व धातुएं होती हैं क्योंकि ये अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। यानी और साड़ी में जो तत्व अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, जब किसी परमाणु या तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और किसी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आना यही रिप्रेजेंटेड करता है वह परमाणु कैसा है, धातु में धातु है, वह परमाणु धातु है। जैसे मान लो डी ब्लॉक में आता है क्या? आता है जिंक। क्या आता है? जिंक आता है। आयरन आता है। क्या था? आयरन। चलो जिंक है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे परमाणु क्रमांक होता है 30, 2, 8, 18, 2। बताओ जिंक अपने बाह्यतम कोश से कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा या आर्गन जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। आर्गन का जी ना, तो नहीं, किसके जैसा? क्रिप्टॉन जैसा। उसके समीप में स्ट्रक्चर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक, कल ने बताया था, नहीं बताया था? देखो यार क्रिप्टॉन जैसा ना जी। अब यहां समझ ध्यान कर, सही है ना? कितना यहां पर है? 8, 2, 10, कितना हुआ टोटल? सही है ना? 30। यानी यहां पर कहने मतलब क्या है? जिसके बाह्यतम कोश से एक किसी तरह नहीं प्राप्त कर, ध्यान रखना भैया, अक्रिय गैस अस्थायी होते हैं और एक किसी से नहीं प्राप्त करेगा। इसके लिए 2 परमाणु चाहिए क्योंकि इसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन ओपन नहीं करेगा। ठीक, क्रिप्टॉन परमाणु को कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36। अब यहां समझ ध्यान से, अरे इसके बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस पर क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज। 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव चार्ज यही बताएगा कि इस पर क्या चुका है? धनायन। क्या जी? धनायन। यानी क्या है? धातु। धातु है यह। धातु क्या है? धातु है। बस समझ आई? हमने बोला था
डी ब्लॉक के, मैं लिखा हुआ अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के सभी तत्व, डी ब्लॉक के सभी तो क्या होती है? धातुएं होती, क्या होती है? धातुएं। क्योंकि अपने बाह्यतम कोष क्या करती हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या बनाती है? धनायन बनाने की विद्युत शक्ति है। अब होता क्या है? धातु अपनी प्रॉपर्टी होती है। धातुओं में अगर कोई तत्व धातु है तो धातुओं में पाया जाता है मिलेबिलिटी गुण, यानी आघात वर्धकता गुण होता है, तन्यता गुण होता है। अगर में समझ आया? तो धातुएं में धात्विक चमक गुण होता है, और उसमें क्या होता है? धात्विक चमक भी होती है और धात्विक उसमें साउंड आती है। पटकोगे क्या होगी? एक बहुत तेज से आवाज करती है। समझ में आई? आगे बात करेंगे हम। इसे लिखो, यानी डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, अधिकांश मैं क्यों लगा रहा हूं? मतलब कुछ लोग कुछ मिला नहीं होंगे, प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेंगे। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय तन्य होते हैं, तथा इनमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। बात समझ में आए? तो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होते जी? आघातवर्धनीय, और क्या होते हैं? तन्य होते हैं। तथा इसमें क्या पाता है? धात्विक चमक गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीय क्या होता है? जब धातुओं को पीट पीट करके क्या किया जाए? उसको पतले चादर रूप में क्या किया जाए? परिवर्तित किया जाए। तो उसको हम लोग कहते क्या है? आघातवर्धनीय। तो आघातवर्धनीय मतलब क्या होता है? पीटना, और तन मतलब क्या होता है? खींचना। मैं यहां लिख दे देता हूं, आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय मीन्स होता है पीटना, धातुओं को पीटकर पतले चादर में बदलना, धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। और दूसरा क्या होता है? टेंसाइल, तन्यता, धातुओं को खींच करना जी, लंबे तार रूप में परिवर्तित करना, तन्यता होता है। धातुओं को खींचकर लंबे तार के रूप में परिवर्तित करना होता है तन्यता। तुम लोग देखते होंगे तुम्हारे घरों में रखे होंगे ड्रम, क्या रखे होंगे? ड्रम, हाँ, नीला ड्रम, ठीक। बॉक्स रखे होंगे, बॉक्स रखे होंगे, ठीक। सब बॉक्स जो रखे हैं, ड्रम रखे हुए हैं, स्टील के रखे हुए हैं मान लो, या बक्सा रखा हुआ है, सब कैसे बनाया जाता है? पीट पीट करके चद्दर होते हैं, चद्दर मतलब समझ लो लोहे होते हैं, उसको पीटा आता है या मशीन से करके पतला किया जाता है। तो लोग देखते होंगे भैया, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी हो गया, फावड़ा कुदार हो गया ना जी, कुदार, ठीक। तो लोग करते क्या है? ठीक, विश्वकर्मा जी के यहाँ गए, उसको क्या करेंगे? उसको पीट देंगे, फिर थोड़ा आग के पास ले गए, उसको क्या किया? पीट दिए, क्या हो गया? फैल गया। तो धातुओं को पीट करके जब क्या किया जाए? चपटा किया जाए, उसको चादर रूप में क्या किया जाए? परिवर्तित किया जाए। तो जी हम लोग कहते हैं कि आघातवर्धनीयता। उसी प्रकार धातुओं खींच करके जब क्या किया जाए? लंबे तार रूप में क्या किया जाए? परिवर्तित की जाए। चिलगम खाते हो? चिलगम, चिलगमुआ खाने में तुम्हारी आदत होती है, उसको तानते हो तुम, क्या होते हो? तानते हो।
तो लंबे ता रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो वही क्या होता है, तन्यता को उसमें क्या पाया था, गुण पाया था। उसी प्रकार से धातुओं में क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। बच्चे भाई अब यहां थोड़ा समझो ध्यान से। पूछा जाता है कि पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय क्या है, तन्य है। तो ये सोना क्या होता है, सोना। ठीक, तो सोने जो अपना प्रॉपर्टी होता है, हाँ ठीक, आघात वर्धनीय और तन्य। ध्यान रखना, सोना शब्द क्या होता है, आघात, हाँ लिखा, आघात वर्धनीय। और क्या होता है, ये तन्य होता है। कैसे, सोना का प्रॉपर्टी होता है, अगर इसको हम पीटेंगे, इसको हम पीटेंगे सोने को, तो 0.0001 mm तक पतला चादर बना सकते हैं। कितना कितना जी, एक सोचो, 1 mm तो आंख से दिखता नहीं है। और 1 mm कौन सा हिस्सा बताओ, देखो ध्यान से, 1 बटे कई जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, इतना, यानी 1 mm का 10,000वां हिस्सा तक, 1 mm दिखता नहीं है, और 1 mm के 10,000वें हिस्से तक हम सोने का क्या करते हैं, पीट सकते हैं। इतना क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। वही प्रकार से अगर तन्य 1 ग्राम तुमने सोने ले लिया, क्या ले लिया, 1 ग्राम सोने ले लिया, 1 ग्राम सोने खींच करके 2 से 2.5 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने खींच करके 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना सोना, 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम सोने से 2 से कितना, 2.5 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। सोच रहे हो, सोच पा रहे हो, 1 ग्राम सोने से कितना, 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। इतना का क्या होता है, सोना तन्य होता है। तो मैंने क्या बता, धात्विक गुण, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होती है, धात्विक होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि वे अपने बाह्यतम कोश से एक या एक इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होना दीजिए, इसलिए क्या होता है, धात्विक गुण पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। ये आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, इसमें क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार गुण पाया जाता है ना जी, धात्विक चमक होता है, बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। बताए यहां तक किसी कोई डाउट, इतना क्यों था, डालो इतना केवल आगे वाला, ठीक ना, दो भाग से डाल लो। चलो आगे देखो इधर, अगला पॉइंट लिखो, कौन सा पॉइंट, 8वां पॉइंट। अगर लिखो मिश्र धातुओं का गुण, दो सबसे पहले उसमें लिखो, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक धातुएं, जब 2 या 2 से धातुएं आपस में संयुक्त होकर के, आपस में संयुक्त होकर के, जब 2 या 2 से धातुएं आपस में संयुक्त होकर के एक नए प्रकार के, एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण, एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण करती हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। हमने क्या लिखा जी, मिश्र धातु किसे कहते, बताओ, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एलॉय,
जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नए प्रकार क्या बनाया जाए, यौगिक निर्माण किया, तो उसको हम लोग कहते क्या है, मिश्र धातु है। तो प्रश्न में उठता है हमको मिश्र धातु की जरूरत क्यों पड़ी, मिश्र धातु हमको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब दो या दो से धातुओं को मिला करके एक नए प्रकार की यौगिक का निर्माण किया जाए उसको हम लोग कहते क्या है, मिश्र धातु। तुम लोग जानते हो शुद्ध सोना कोई नहीं पहनता है, शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, पानी नहीं पाएगा। जो लोग सोना पहनते हैं वह 20 कैरेट पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम 22 कैरेट तक जाएंगे। उसके अलावा पहनेंगे, सोने का अपना क्वालिटी होता है, सोना तनता है। अगर शुद्ध सोना होगा तुम पहने रहोगे तो क्या हो जाएगा, तन जाएगा, खिंच जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए सोना जब उसका कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है, कोई चीज बनाया जाता है, उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, उसमें हम लोग कापर वगैरह या कुछ वगैरह मिला देते हैं जी, मिला देते। उससे क्या होता हो, उसकी मजबूती थोड़ा बहुत क्या होती है, बन जाती है। ठीक उसी प्रकार तुम लोग जानते हो हमारे घर में इतने बर्तन होते हैं और हमारे घरों में लगभग 80% जो बर्तन हैं सब बर्तन स्टील के, किसके हैं, स्टील के हैं। और स्टील केवल एक धातु से नहीं बना होता है, अभी जानोगे आगे, कई प्रकार के धातुओं का मिश्रण होता है, केवल एक प्रकार की धातु। तुम लोग जानते हो अगर हमारे घर में लोहे के बर्तन होते हैं, लोहे कढ़ाई हो और लोहे कढ़ाई में सब्जी बनाओ तो सब्जी स्टार्टिंग में रहेगी, आलू रहेगा गोरा गोरा, जब बना दो ना तो थोड़े करिए करिए हो जाएगा सब्जियां, क्यों, वो कलर छोड़ता है, दिक्कत करेगा। इसलिए हम लोग अपने घरों में एल्युमिनियम का, किसका जी, एल्युमिनियम का अधिकतर बर्तन यूज करते हैं या स्टील का यूज करते हैं। हर घर में लगभग 80% जो बर्तन किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। तुम लोग जानते हो रेलवे ट्रैक, सोचो रेलवे ट्रैक जो रेल पटरी है, इतनी मोटी पटरी है और कितना कितना उस पर मालगाड़ी को वजन, एक डिब्बा कितना कितना टन का हो चल रहा है, उस पर कितने आदमी एक डिब्बे में बोगी में बैठ रहे हैं, तब भी वो क्या पटरी क्या है, आराम से ट्रेन क्या उस पर चल रही है। सोचो तुम, उसमें जो पटरी रेल पटरी बनाई गई है केवल 1 मीटर से नहीं बनाई गई है, 1 मीटर से बना दोगे, लोहे से बना दोगे, लोहा गर्मी में पिघल जाएगा, ट्रेन जाएगा उधर, आदमी जाएगा उधर। उस पटरी को बनाने के लिए कई प्रकार के लोहे का प्रयोग किया गया है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कई प्रकार के लोहे का प्रयोग किया, तब जाके क्या बनी हुई है, पटरी बनी हुई है। तब जाके गर्मी पड़े कुछ भी हो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे ट्रेन नहीं महा ट्रेन दौड़ा दो तुम, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, न फैलेगा न कुछ करेगा। और केवल लोहा बिछा दोगे ना जिसे पटरी बनी हुई है, वो 1 हफ्ते में 4 दिन क्या होता है, गर्मी पड़ेगा, ट्रेन आएगी, फैल जाएगा वो। इसमें बहुत प्रकार क्या किया जाता है, धातुओं को मिलाकर तब क्या किया जाती है, ढलाई की जाती है, तब पटरी बनता है। ऐसे नहीं बन गया केवल लोहा मिला करके, कई प्रकार के लोहे होते तब जाके होता है पटरी बनती है। उसी प्रकार से वायुयान हो गए, वायुयान के या ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं, बोगी होते हैं जो उसके आगे लगे होते हैं, या गाड़ियों के जो क्या होते हैं बाहर क्या लगे जी, बंद करने के लिए दरवाजे लगे होते हैं गाड़ियों में, या वायुयान के जहाज के, उनको क्या होता है बहुत ज्यादा सेफ्टी चाहिए होता है, वायुयान जहाज वगैरह हो गए, उनको वायुमंडल में उड़ना है, अगर मोटे चद्दर नहीं रहेंगे, उनको कई प्रकार के धातु से मिलाकर नहीं बनाया जाएगा, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा संभावना आग लगने की हो जाएगी। इसलिए उनको जब बनाया जाता है ना तो कई प्रकार के धातु क्या किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है, मिला दिया जाता है। भाषा में समझ में आई। अब यहां समाधान से, जैसे मान लो हमने बोला क्या, जैसे हमारे घर में अधिकतर क्या यूज हो रहे हैं, पीतल, तो पीतल किससे किससे बना होता है, तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक मिला क्या बनता है पीतल। तो पीतल हम लोग यूज कहां करते हैं, कहां, बर्तन बनाने में, थाली हो गई, गिलास हो गया, कटोरी हो गया, भगोना हो गया, भगोना एल्युमिनियम किया जाता है, सब क्या आते हैं। ठीक, मूर्ति हो गई, मूर्तियां बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, पीतल का। देखो बहुत सारे मूर्ति, तुम मंदिर जाओ वहां मूर्ति तुमको मिलेगी। ठीक, नली की टोटी हो गई, टोटियां लोहे के आते हैं जी, जो किससे बनी होती है, सब पीतल बनी होती हैं। आगे कांसा, कांसा क्या मिश्र धातु है, ये किससे बना होता है, तांबा और टीन से, तांबा और टीन से बना होता है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है,
टाके लगाने में, यानी कोई दो जोड़सन है उसको जोड़ना है, तो हम लोग उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाका लगा देते हैं। तुम लोग जानते हो आज के समय में जहां पर किसी को मान लो कोई ब्रिज है, कोई पुल है, उस पर ट्रेन चल रही है, गाड़ी मोटर आ जा रही है, तो ब्रिज बनाने के लिए पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जब ब्रिज बनता था, कोई मान लोहे से पूरा लोहा से ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो लोग पहले क्या करते थे, उसको नट से कसते थे। अब कसने वाला प्रक्रिया खत्म हो गया, क्यों, आप तुम नट से कस दिए हो, अब ट्रेन जाएगी, गाड़ी जाएगी, तो क्या होता है, हिलता है, क्या होता है, हिलता है, और धीरे नट क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, फिर उसको कसो तुम, इतना किसी के पास टाइम है। अब आज जो ब्रिज बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, तुम लोग चले जाओ राजघाट ब्रिज पर चले जाना, उसमें एक भी तुमको नट नहीं मिलेगा, सब नट क्या मिलेंगे तुमको, पूरा अटैच मिलेंगे, ठीक, पूरा उसको क्या किया गया है, इधर भी इधर क्या किया गया, पूरा उसको दबा दिया गया, प्रेशर से तो क्या किया गया है, दबा दिया, वो जीवन में कभी नहीं खुलेगा, टूट जाएगा पूरा ब्रिज, गिरने वाला नहीं, खुलवा नहीं करेगा वो, ठीक। तो वहां पर क्या लगा दिया था, टाका लगा दिया जाता है, ये ऊपर से उसको ठोक दिया जाएगा, तो ना इधर खुलेगा ना उधर जाएगा, जहां बना रहेगा वहीं पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जर्मन सिल्वर एक किससे बना होता है, तांबा, निकिल व जिंक से। जो बड़े बड़े मंदिरों में क्या लगे होते हैं, घंटियां लगी, घंटे लगे होते हैं, तो किससे बने होते हैं, जर्मन सिल्वर, किससे बने, जर्मन सिल्वर बने होते हैं, ठीक। बहुत प्रकार के क्या होते हैं, बहुत प्रकार की धातुओं को इसमें यूज किया जाता है, एक प्रकार धातु नहीं होती है। गन मेटल, तांबा हो गया, टिन हो गया, जस्ता, तीन प्रकार के धातु से मिलकर बनाओ, कौन बनाओ जी, गन मेटल। मशीन के पार्ट हो गए, मशीन पुर्जे हो गए, जो मशीन हम लोग यूज करते घरों में, जब मान लो बाई चांस और कहीं पर मान लो जनरेटर हो गया ना जी, सब मशीन के पुर्जे हो गए, ठीक। या गियर हो गए, गियर जो गाड़ियों में गियर लगाए जाते हैं, गियर लगाए जाते हैं सब ना, गियर नहीं, गियर बोल रहा हूं मैं, गियर। और तुम लोग देखते हो लगा होता है, साथ लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक हो गए, देखो ना ऐसे तो लगे होते हैं, साथ लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, जो क्या करते हैं उसको साकर उसको बोलते हैं ना, ऐसे साकर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो अभी किसके बने होते हैं, गन मेटल बने होते हैं, मजबूत होते हैं, उससे क्या होता है, मजबूती प्रदान करता है वो। नहीं इतना लोड पर ट्रक पे तो सामान लदा हुआ है, पता है कहीं ब्रेकर आ गया, कुदा दिया, वो पूरा क्या हो गया, चला गया, ठीक। तो मजबूती प्रदान करने के हम लोग क्या तो उसमें कई प्रकार धातुओं का यूज कर देते हैं। आगे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है, क्रोमियम से, निकिल से और आयरन से। इसका प्रयोग हम लोग कहा करते हैं, बर्तन हमारे घरों में हो जाते हैं, किसके, स्टेनलेस स्टील के नदी, हाँ। आगे ड्यूरे क्या है, ल्यूमिन, कौन धातु होता है, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कौन हो गया जी, कौन हो गया, टीन हो गया ना जी। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, वायुयान, जहाज हो गए, कुकर हो गए, प्रेशर कुकर। अब बताओ कुकर इतना भयानक, बाई चांस कहीं दब गया ऊपर सीटी मारे, क्या करेगा, ब्लास्ट कर, इसमें क्या उसको मजबूत बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा मान लो बाई चांस क्या होगा, लापरवाही हो जाए, दगे ना, फटे ना हो, दिक्कत क्रिएट कर जाए, इसलिए क्या कहता है उसको बहुत मजबूती से बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, कुकर को। कई प्रकार धातु उसमें यूज किया जाता है, कई प्रकार के। अगला क्या है, एल्युमिनियम ब्रांज, कापर और एल्युमिनियम से सस्ते आभूषण बनाने में। तुम लोग जानते हो रोल गोल्ड सोनवा जो लोग पहन लेते हैं, ठीक। तो रोल गोल्ड सोना बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम ब्रांज का यूज करते हैं, ठीक। वो भी तनता है, भी तनता है, कौन सा, जो रोल गोल्ड सोना तुम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, तन जाता है वो, ठीक। नगबाली कमाली पालो तन जाएगा वो। आगे सोल्डर, टिन प्लस लेड, इसका प्रयोग कहा जाता है, जोड़ों पर टाका लगाने, कहां पर, जोड़ों पर टाका लगाने में। कोई जोड़ हो उसको टाका लगाना हो, फिक्स करना हो, कहीं हिले डुले ना, हम लोग क्या करते हैं वहां पर सोल्डरिंग कार कर देते हैं। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, नहीं, उतारो इसको पहले फटाक से, बनाओ फटाक से, इसको पोल लिख रहे जी। अब इसी नीचे लिखो, इसी के जस्ट नीचे लिखो, आप लिखो डी ब्लॉक, उससे नीचे लिखना है, ध्यान रखना, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व मिश्र धातुओं का, एक मिनट, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व दूसरे धातुओं के साथ, दूसरे धातुओं के साथ मिलकर
मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व दूसरे धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु निर्माण करते हैं। बताओ किस ब्लॉक का तत्व है डी ब्लॉक का? यहाँ पर डी ब्लॉक का सभी ब्लॉक के हैं, मान लो मैंने इधर खो गए, ठीक तो ना। यहाँ पर क्या है? एल्यूमिनियम है जी, एल्यूमिनियम अलग ब्लॉक का तत्व है। यानी डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व दूसरे धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्र धातु का निर्माण करेंगे। डाल लेते ना। अब लिखो 9वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 लिखो, 3 पॉइंट और लिखवाएंगे, टाइम लेट हो जाएगा। 9वां पॉइंट लिखो, संकुल यौगिक, हाई हेडिंग है, संकुल यौगिकों का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण, संकुल यौगिकों का निर्माण। उसमें लिखो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व संकुल या संकर लिखा हूं मैं, या उपसंयोजी, संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। मैंने क्या लिखा? डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व संकुल संकर उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे लिखो, जैसे ये पूरा चैप्टर है, ध्यान रखना, ये आगे तुम लोग जस्ट इसी के आगे पूरा चैप्टर पढ़ोगे। उपसंयोजी यौगिक पूरा चैप्टर का नाम है। से हमने लिखा K4FeCN6, K4FeCN6 ये क्या है जी? ये है संकुल, क्या है? संकुल यौगिक। इसे हम लोग कहते हैं संकर यौगिक। क्या बोलते हैं? संकर यौगिक। और क्या ना K3CO C2O4 थाइज, C2O4 थाइज, ये सब क्या है? इसको कहते हैं संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक। अब बताओ इधर ये कोबाल्ट है, लिख ले क्या है इसको? ये कोबाल्ट है, ध्यान करना, कोबाल्ट है, CO। अब यहां ध्यान समझो, इधर यहां पर Fe क्या है? Fe को हम लोग कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं? ऊपर जरा नहीं बचे, मैं नीचे लिखता हूं, नीचे यहां बना लेना। यह केंद्रीय परमाणु क्या है? केंद्रीय परमाणु, यह केंद्रीय परमाणु आयन बोलते हैं इसको हम लोग। और ये वाला क्या होता है? इसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं? लीगेंड बोलते हैं इसको, लीगेंड, लीगेंड। उस पूरा प्रकार यौगिक हम लोग क्या बोलते हैं? उपसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक। क्या बोलते थे? संकर यौगिक बोलते। ध्यान रखना, ये वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रीय परमाणु। और इसके साथ जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगेंड होता है। बस समझा? ठीक, पूरा जो समझोगे ही उतर करना पहले, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, लास्ट, अंतराकाशी यौगिक। क्या जी? अंतराकाशी यौगिक। उसमें लिखो डी ब्लॉक के 72 कोष में, उसमें लिखो डी ब्लॉक के 72 कोष में, डी ब्लॉक के 72 कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, डी ब्लॉक के 72 कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण डी ब्लॉक के 72 कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनका 72 कोष रिक्त होता है।
इनका बाह्यतम कोष रिक्त होता है, इनका बाह्यतम कोष रिक्त होता है, इनका बाह्यतम कोष रिक्त, रिक्त यानी खाली होता है, जिसके कारण कम त्रिज्या वाले परमाणु, जिसके कारण कम त्रिज्या वाले परमाणु, जिसके कारण कम त्रिज्या वाले परमाणु इस रिक्त स्थान में, इस रिक्त स्थान में आकर, इस रिक्त स्थान में आकर एक नए प्रकार की यौगिक का निर्माण करते हैं, एक नए प्रकार की यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं, जिसे अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो, इसे मान लो एक बार क्या हुआ, शिक्षक ने कहा बच्चों से, क्या कहा कि तुम्हारे पास तीन चीजें हैं। क्या क्या है? बालू है, बालू है, पत्थर है, पानी है। इन तीन चीजों को एक जार में तुमको रखना है, जार में, जार है, क्या है? जार, जिसके कारण तीनों चीजें आ जाएं और आप तीन चीजें क्या होते हैं उसमें आ जाएं। तो लड़के अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए। कुछ लड़के क्या किए, पानी से क्या भर दिए? बालू। क्या भर दिए? बालू। अब बताओ, बालू भर दोगे, क्या पत्थर आ पाए? कहीं भी नहीं आएगा। तो पहले जो लड़के थोड़ा तेज तर रहे थे, पहले क्या डाले इसमें? पहले इसमें भरे पत्थर। क्या भर दिए? पत्थर। जब पत्थर भर दिए तो पत्थर इसमें क्या खलेता रहेगा, इसमें क्या भर जाएगा? बालू भर जाए, पानी नहीं, बालू भर जाएगा। अब क्या बात है, इसमें तीनों आ जाएगा। इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक का बाहरी कोष खाली होता है, और खाली होने के कारण जो छोटे प्रकार के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी परमाणु डी ब्लॉक का बाह्यतम कोष खाली होने के कारण ये आकर के उसके बाह्यतम कोष में क्या होते हैं? फंस जाते हैं, और फंस करके एक नए प्रकार के करते हैं कंपाउंड निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा तुम्हारे विद्यार्थी जीवन से, विद्यार्थी जीवन तुम लोग करते क्या हो? पहले तुम लोग सरल का, जो सरल सरल सवाल होते तुम लोग पहले उसको हल करते हो ना, जो ना, यही सबसे बड़ी गलती करते हो। पहले क्या हल करो? पहले पत्थर नहीं समझ रहे हो, पहले कठिन का सवाल हल करो। कठिन का सवाल हल करोगे तो ऑटोमेटिक सरल का आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही। यही चीज है। तो डी ब्लॉक तुम क्या होता है? खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान क्या होते हैं? छोटे तत्व के परमाणु क्या होते हैं? फंस जाते हैं, और एक क्या कहते हैं? नए प्रकार के युग्म का, जिसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय। उसमें जैसे 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 हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन आदि लिखा गया है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन आदि। ठीक।